अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल वीक सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम वेब डेवलपमेंट के अंदर जो सीरीज़ गो थ्रू करें फॉर द डेवलपर्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिव नेव बार। हम इसके अंदर जो भी मेथड यूटिलाइज़ करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिव टू क्रिएट ईजीली रिस्पॉन्सिव मैथड। और यहाँ पर आज हम JS यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स गोना क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं बॉडी में कुछ क्लासेस क्रिएट कर लेती हूँ। पहली है नेव कंटेनर की। नेव कंटेनर नाम रख देते हैं इसका। ओके गाइस, सॉरी, डॉट नेव। मैं साथ कंटेनर भी कनेक्ट कर देती हूँ। लिखना चाहें लिखें, वरना अदरवाइज़ आप कोई भी क्लास का नाम मेंशन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ कंपलसरी। इसके अंदर वी कैन ऐड हेयर H1 to provide the logo ID। लोगो पिक्चर नहीं लेते, सिंपल हम लोगो का टेक्स्ट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सेंटर के अंदर। इसी के साथ साथ क्लास क्रिएट करते हैं हम हमबर्ग की। हैमबर्ग ओके गाइस, इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट 3 लाइंस क्रिएट कर लेते हैं हम। डॉट लाइंस रख के मैं क्लास बना लेती हूँ। पहली है 3 लाइंस चाहिए, क्योंकि हैमबर्ग के अंदर वैसे सबको पता होगा 3 लाइंस होती हैं। तो मैं कॉपी कर लेती हूँ। ओके, ये काम करने के बाद यहाँ अगर डेव बंद कर दिया हमने, हम हैमबर्ग से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर गाइस हम एक और आईडी यूएल की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। पहले सबसे पहले यूएल ओपन कर लें। यूएल के अंदर आप एलआई ओपन कर लें। एलआई हमें एटलीस्ट जो है वो 5 चाहिए। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर देती हूँ। ओके गाइस, सो इन सब के अंदर एंकर टैग क्रिएट करना है मुझे। ओके, मैं यहाँ पर एंकर एच रेफरेंस का टैग बनाऊँगी और उसमें हम फ़िलहाल हैश प्रोवाइड कर देते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू क्रिएट क्लासेस। तो क्लास का जो नाम है वो हम लिंक्स रख देते हैं। ठीक है गाइस, और इस टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड था और ये मेथड मैंने बहुत दफ़ा जो है वो आप लोगों को बताया है। यहाँ पर हम इनके अलग अलग नेम प्रोवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ होम and the second one is blog, third one the gallery है, fourth one about, and the fifth one is contact। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने 5 नेविगेशन बना दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना नेविगेशन रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पर डिफ के बदले एक नेव की क्लास देना चाह रही हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसको एडिट करके इसको नेव कर देती हूँ। बेनिफिट ये होता है गाइस, जब आपने एक्सटेंशंस की हुई होती है तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी नेव हो गया, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई की हुई है, डिक्लेयर की हुई। यहाँ पर मैं जो है वो जैस का जो है वो लिंक क्रिएट कर रही हूँ। स्क्रिप्ट src source डॉट स्लैश
So we are going to provide the JavaScript and now close this tag. ठीक है जी. So back on the CSS guys. और CSS के अंदर सबसे पहले हम फंडामेंटल टैग ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर जो भी सेटिंग आप करोगे वो ओवरऑल सबके लिए अवेलेबल होगी. तो फर्स्ट वन इज़ द मार्जिन टैग इन अ ज़ीरो विद. इसी के साथ साथ पैडिंग रख लेते हैं हम एज वेल एज द ज़ीरो. बॉक्स साइजिंग, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्सल का ये टैग है तो सबके लिए सिमिलर ही होता है. बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली पूरे पेज के लिए है तो आप कोई सी भी रख सकते हैं. मैं यहाँ पर टाइम्स, बल्कि मैं ये रख देती हूँ सैरिफ. ठीक है जी. इसी के साथ साथ टैग डेकोरेशन हम नन कर देते हैं. कोई भी हमें डबल डॉटेड सॉलिड नहीं चाहिए. और हम टैग्स अलाइन को सेंटर कर देते हैं. ठीक है गाइस. सो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया. नाउ मूव ऑन दी बॉडी. सो यहाँ पर अब हम आते हैं नेक्स्ट टैग इज़ द बॉडी. और बॉडी में पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं हम. एंड देन हाइट हम 100 VH रख लेते हैं. ठीक है जी. इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नैव बार. बैकग्राउंड कलर, I'm gonna provide here some code 191E24F5. इसी के साथ साथ डिस्प्ले को फ्लैक्स कर दें आप. एंड देन जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रख लेते हैं. सब में स्पेस जो है वो सिमिलर आ जाएगा स्पेस बिटवीन के ज़रिए. अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं. गैप मैंने पढ़ाया हुआ है फ्लैग बॉक्स के अंदर. जिन्होंने नहीं देखा वो काइंडली जाके गो थ्रू कर सकते हैं इस लेक्चर को. 50px पैडिंग में 150, बल्कि 150 बहुत ज़्यादा हो जाएगा. 15px एंड दी 50px रख लेते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट. एंड देन पैडिंग के बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी. और बॉक्स शैडो के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आई थिंक तीनों को ही 10px रख लेते हैं. एवरीवन नो दैट हमारे पास जो देखें यहाँ पर टैब प्रेस कर दिया मैंने, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आ गई थी. इसी के साथ साथ कलर इम्प्लीमेंट कर देती हूँ. उसी में RGB है. सो पहले मैं टैब एंड देन दी, सॉरी मैंने RGB A नहीं लिया, मुझे A की वैल्यू भी ऐड करनी है. A सबको पता है अल्फ़ा को कहते हैं 0.548. इसी के साथ साथ अब सिंपल टेक्स्ट कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो कि ऑब्वियसली वाइट होगा क्योंकि हमने ब्लैक लिया है बैकग्राउंड. तो टेक्स्ट उसके ऊपर वाइट ही सही रहेगा. अब नैव यूएल पर आ जाते हैं. और नैव यूएल पर सबसे पहले लिस्ट टाइप स्टाइल को नन कर देते हैं. So display obviously flags. Align item centered. गैप जो है वो रखते हैं हम गैप 20px रख लेते हैं. ओके. इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट. हमारे पास एलाई हो, सबको पता है कि यूएल जब भी करते हैं काम तो एलाई लाजमी होता है उसमें, क्योंकि आप जो है वो नेविगेशन बार बना रहे होते हो. सो हर एलाई की जो विड्थ है 70px रख लेते, 78 नहीं रखते. सो मूव ऑन दी एलाई ए फॉर द एंकर टैग. जो आपने एंकर टैग डिज़ाइन किए हैं
फॉन्ट साइज़ 1.1 REM रख लेते हैं। एंड देन कर्सर जब आप लेके जाएंगे तो बिकम कन्वर्ट इनटू अ पॉइंटर। सो पैडिंग रख के देखते हैं 20 px टॉप एंड बॉटम एंड 15 px लेफ्ट एंड राइट। Transition we are going to implement the 0.5 second and the color जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसका कलर होगा वाइट, तो यहाँ पर वाइट कर दें। ठीक है जी, नेक्स्ट है होवर। सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द होवर इफेक्ट। सो ओवर में सबसे पहले कलर इम्प्लीमेंट करते हैं। जब भी आप अपना माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो सा कलर इम्प्लीमेंट होगा उसका कोड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ F1340F। इसी के साथ साथ बॉटम रिफ्लेक्स करेगा। इसमें कलर हम अलग प्रोवाइड कर देते हैं। ओहो, आई प्रेसिंग कंट्रोल ज़ेड, आप इसको बैक कर लें। F1C40F रख लेते हैं। देन दी सॉलिड, देखिए इंडिकेशन आ गई खुद ब खुद। मूव ऑन दी नेक्स्ट। ट्रांजिशन रख लेते हैं हम 0.5 सेकेंड। ठीक है जी, एंड देन नेक्स्ट क्लास इज टॉप so top 70 px। so move on the Hamburg। सबसे पहले डिस्प्ले रखते हैं फ्लैग्स। sorry we are going to container flags direction column। गैप हम रखते हैं 8 px। cursor become a pointer। पैडिंग हम रख लेते हैं 10 px। और the margin right we can also tag the 10 px। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है अलाइन। तो लाइन्स में सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द वाइट। हाइट 2 px रख लेते हैं एंड द विड्थ इज 350 px या 350 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 335 px बहुत है। ओके, द नेक्स्ट लाइन्स रोटेट
सबसे पहले द बैकग्राउंड कलर है, RGB। सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 85 टैब। so implement, sorry I'm pressing the tab key, and then we should need to write here the 85 ठीक है गाइस। इसी के साथ साथ मूव करते हैं बॉर्डर रेडियस 5px। ओके, मूव ऑन द nav, so again the position is relative and the padding is 15px and the 20px। so move on the UL, सबसे पहले we are going to implement the width 100% and the flex direction is column। justify content the center। इसी के साथ साथ guys we are going to implement the align item also the center, so the position is absolute and the top is -300 रख के देखते हैं, top -300 px। so right property is become 0, so the background color वही है जो अभी तक हम देते आए, हैश टॉप पर ही है। ओके जी, इसी के साथ साथ implement the next property as well, जो कि है, बल्कि इसी में ही हम कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, like we are also adding some padding here। so the padding हम लोग again padding में हम रख लेते हैं 35px and top and bottom 0। इसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं 0 0 20px and also the 20px। so now guys implement the box shadow। so the box shadow में हम 0px then 5px again 5px और implement the RGBA color, sorry। so RGBA में सबसे पहले 128 tab 128 tab 128, आई थिंक ये पहले भी हमने, आपको याद होगा हमने इस पे इम्प्लीमेंट किया है 0.363। सो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट लेते हैं LIA की, जिसमें कुछ सेटिंग्स हमारी रहती हैं। सो कलर जो है वो RGB में RGBA
सबसे पहले है 12, टैब 11, टैब 0.836. So move on, the next property is ally. Text align in center. And the width provide कर देते हैं हम 90V तक. So the ally A hover. इसमें गैप नहीं होगा गाइस, इसको मैं हटा रही हूँ. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द फोन वेटेड. फोन वेट हम रख देते हैं बोल्ड. इसी के साथ साथ कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. #191 E24. So the border is none. And then the last lateral spacing is 3px रख के देखते हैं. Limit the lateral spacing 3px. सो गाइस अब इसको मीडिया स्क्रीन के हवाले से एडजस्ट कर देते हैं. रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम जो है वो रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स वाई यहाँ पर आकर मैं एक मीडिया क्वेरी ऐड कर देती हूँ डायरेक्टली. मीडिया स्क्रीन्स एंड बाहर ही मैं दे देती हूँ. जो मैक्सिमम विड्थ है इसकी वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले होगी. इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ. ओके, सो मैक्सिमम विड्थ मैं 700 कर देती हूँ और इसको मिनिमम से मैक्सिमम कर देता हूँ. ठीक है, इसका जो ब्रैकेट है वो मैं आखिर में ले जाके बंद कर देती हूँ. कंट्रोल एक्स. तो ये सब सेटिंग जो है वो स्क्रीन के हवाले से एडजस्ट हो जाएगी. ठीक है गाइस, सो इसका रिजल्ट प्रीव्यू गो थ्रू करते हैं, फिर जैज़ को कनेक्ट करते हैं. सो इसको रन करा के डिस्प्ले चेक कर लेते हैं. जितना भी हमने काम किया है CSS हमने कनेक्ट कर दिया. अब जावास्क्रिप्ट रह गया है सिर्फ और सिर्फ हैम्बर्ग के लिए. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना काम हमारा हो चुका है. अब हम हैम्बर्ग डिज़ाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है गाइस, सो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पर आ जाते हैं और यहाँ पर अब हैम्बर्ग के अंदर कुछ एनिमेशन जो प्रोवाइड करनी है हमें रिस्पॉन्सिव के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस क्रिएट करेंगे. इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को जो है वो डिस्कशन करी है इस चीज़ की और आप सबको अब आइडिया हो गया होगा कि व्हाट वी आर यूजिंग द क्वेरी सेलेक्टर. तो यहाँ पर जो क्लास आपने हैम्बर्ग की बनाई थी उसको आप यहाँ पर कॉल कर लेंगे एंड देन यू कैन क्लोज दिस. ओके, नेक्स्ट है लेट nav links. तो जहाँ जहाँ मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ उनकी वहाँ पर हम इनको कॉल कर लेंगे. nav links then again let links. So again tab
links ऐसा लगा दूँ। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका जो काम है जैज़ का इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम डिस्प्ले करते हैं जो हमने ऑन क्लिक इवेंट हैम्बर्ग में बनाने हैं। तो हैम्बर्ग हैम्बर्ग डॉट ऐड इवेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो आपने इवेंट क्रिएट करना है, सो क्लिक, then provide here some commas, function, okay, so curly bracket। अब यहाँ पर guys we are going to create some functions। so the nav link dot clear list dot toggle and then height। next is hamburg dot, सॉरी मैंने क्लियर लिख दिया, इसका क्लास लिस्ट होता है, अभी वो आपको लिंक में नहीं दे रहा, उसको हम चेक कर लेते हैं। इसका क्लास लिस्ट, तभी मैं कहूँ एरर क्यों आ रहा है। ओके nav links, okay, so the next is again dot toggle। तो यहाँ पर आपने जो लाइंस बनाई हैं, लाइंस की क्लास जो बनाई थी आपने रोटेट के साथ, लाइन रोटेट and then close this statement here। so next लास्ट फंक्शन, जब भी आप कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर हाइड नेवलिंग जो है वो कंटेनर आपके क्लिक करने पर उसको सिंगल लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। उसका कोड हम लिखने जा रहे हैं, 4 लूप में चलाएंगे उसको। लेट, ये देखें आपको कम्प्लीटली स्ट्रक्चर खुद ही बता रहा है लूप का, सो आपको लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर बन गया। नाउ द लिंक्स, सबको पता है कि किस तरीके से जो है वो फोर लूप इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिनको नहीं पता वो मेरी जो है वो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लें काइंडली, ताकि यू कैन गैदर द आइडिया। तो यहाँ पर हम क्लिक का इवेंट पास करते हैं, दैन कॉमा, स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बता रहा है, इसी को जो है वो हम बन गया। सो द nav links डॉट क्लास, ये देखें ऑटोमेटिकली गाइज आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑटोमेटिकली इट्स वर्किंग। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बात है कि सारा काम आपका खुद ही हो जाता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्लोज़ हो गया है। गो थ्रू करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा जो है वो डिस्प्ले दे रहा है। तो रिवल करते हैं, दैन वी कैन सी रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आप स्क्रीन को इंक्रीज़ करते हैं तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। ठीक है गाइस, रिस्पॉन्सिव है। अब रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं इसको स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँगी
और यहाँ मेरे पास हमबर्ग आ गए और यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे जो आइकन्स हैं दे आर वर्किंग ऑन इट। सो आई होप लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू डिज़ाइन द रिस्पॉन्सिव नैव बार यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो आई होप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अंदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, इन्फॉर्मेटिव ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।